सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कंटूर, और कंटूर में अभी तक हम लोग ने कंटूर क्या होता है, उसकी यूटिलिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, ये सब हमने अब तक डिस्कस कर लिया है। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ कंटूर। ठीक है, मेथड ऑफ कंटूर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये दो टाइप से हम लोग कंटूर को कर सकते हैं। पहला टाइप होता है इसमें डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में भी दो टाइप के मेथड होते हैं। पहला होता है बाय स्क्वायर मेथड एंड सेकंड होता है इसमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय क्रॉस सेक्शन मेथड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारी कोई ये यहाँ पे एक फील्ड हमको गिवन है, ठीक है ना। इस फील्ड का हमको कंटूरिंग करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले सर्वे क्या करेगा, अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगा। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब सर्वे को डायरेक्ट मेथड करने के लिए एक इसको फील्ड पे बेंचमार्क इसको नोन होना चाहिए। ये हमारा बेंचमार्क है, ठीक है। ये हमारा बेंचमार्क हो गया। मान लेता है कि बेंचमार्क हमारा 500.000 मीटर गिवन है। अच्छा, ये 500.000 मीटर क्यों लिखा, क्योंकि हमें मालूम है कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है, जो हमारा लीस्ट काउंट होता है स्टाफ का, वो कितना होता है, 5 mm होता है। ये हमने लास्ट जब लेवलिंग पढ़ा था तब उसमें हमने ये चीज़ जानी थी। तो 5 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.005 मीटर हो जाता है ना। तो इसीलिए हम ये 3 0 यहाँ पे लगाते हैं मीटर में जब इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब चलिए बेंच मार्क पे सबसे पहले हमने अपना स्टाफ रखा, ठीक है। अब सर्वेयर अपना यहाँ से आँख से अपना बैक साइड रीडिंग लेगा। मान लेते हैं ये बैक साइड रीडिंग जो उसने फाइंड की, ये 1.00 मीटर फाइंड की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिड्यूस लेवल क्या होता है, रिड्यूस लेवल हम लोग क्या जानते हैं कि रिड्यूस लेवल इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS इंटरमीडिएट साइड या फिर फोर्थ साइड। तो ये हमको पता है कि रिड्यूस लेवल हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग ने निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है कि बेंच मार्क प्लस बैक साइड। तो बैक साइड से जो रीडिंग आएगी उसमें बेंच मार्क अगर हम जोड़ देंगे तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। अब चले, तो यहाँ पे हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। तो बेंचमार्क हमको फाइंड है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। बेंचमार्क हमको कितना है, 500 मीटर हमको पता है। बैक साइड कितनी निकालनी है हमने, 1.00 मीटर। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया, 501.00 मीटर, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल ली अपनी
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक, अब सर्वे क्या करेगा, हमको यहाँ पे कंटूरिंग करनी है अपने इस फील्ड पे, तो सर्वेयर अब अपने यहाँ पे हमको स्टाफ रखेगा। मान लेते हैं कि हमें फर्स्ट कंटूर अपना बनाना है, फर्स्ट कंटूर हमको मान लेते हैं कि 500.00 मीटर का हमको फर्स्ट कंटूर बनाना है। तो अब क्या करेगा सर्वेयर, सर्वेयर यहाँ पे इस किसी एक पॉइंट पे स्टाफ को रखेगा, ठीक है ना, फील्ड पे अपने स्टाफ को रखेगा। अब फील्ड पे स्टाफ रखने पे वो जो फोरसाइट होगा वो फोरसाइट 1 मीटर आना चाहिए भाई, 1 मीटर का हमको रीडिंग फोरसाइट पता होनी चाहिए, तभी तो 501 जो हमारा रिड्यूस लेवल फाइंड करना है इस पॉइंट का। तो रिड्यूस लेवल फाइंड कैसे करेंगे, रिड्यूस लेवल अभी जैसे मैंने लिखा कि रिड्यूस लेवल का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोरसाइट माइनस करते हैं, यही फॉर्मूला बताया था ना। तो यहाँ पे अब अगर हमारा फोरसाइट की रीडिंग 1 मीटर आ जाए तो 501 में से 1 मीटर घटा देंगे तो हमें 500 मीटर रिड्यूस लेवल फाइंड होना चाहिए, क्योंकि हमको कंटूर जो बनाना है वो 500 मीटर का हमको बनाना है। तो चलिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे अपना स्टाफ रखा और यहाँ की फोरसाइट रेटिंग 1 मीटर आ गई, तो यहाँ पे जो पॉइंट हमको रिड्यूस लेवल मिलेगा वो 500 को मिलेगा। अब कहीं इस पॉइंट पे हमने अपना स्टाफ रखा और हमको रीडिंग चाहिए 1 मीटर की, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 मीटर की रीडिंग नहीं आ रही है, तो अब क्या करेगा सर्वेयर, अपने स्टाफ को आगे पीछे या फिर दाएं बाएं ऐसे पॉइंट पर रख के रीडिंग लेगा कि वहाँ से जो फोरसाइट की रीडिंग आए वो 1 मीटर की आए। जब तक 1 मीटर की रीडिंग नहीं आएगी तो हम अपने स्टाफ को आगे पीछे या फिर दाएं बाएं या लेफ्ट साइड करके रखेंगे। जिस पॉइंट पे फोरसाइट की रीडिंग 1 मीटर आ जाएगी तो वहाँ पे हम उसको ले लें। मान लीजिए इस पॉइंट पे 1 मीटर नहीं आई, अब कहीं यहाँ पे रखा, इस पॉइंट पे स्टाफ फिर रखा और 1 मीटर हमारी रीडिंग आ गई, तो अब यहाँ का जो रिड्यूस लेवल होगा वो क्या होगा, वो भी 500 होगा। इस प्रकार हम अपने पॉइंट ऐसे पॉइंट लेते जाएंगे फील्ड पे जहाँ का रिड्यूस लेवल हमको 500 पता चल जाए। अब मान लीजिए ये सारे पॉइंट हमको 500 के पता चल गए जिनका रिड्यूस लेवल 500 है, ठीक है, ये सारे पॉइंट हमारे 500 के पता चल गए। अब क्या होगा, इन सारे पॉइंटों को हम एक मिला देंगे अपने सीट पे, ठीक है ना, ये सीट पे हमने मिला दिया, तो ये बनने वाला जो कंटूर होगा हमारा 500 mm का रिड्यूस लेवल का कंटूर होगा। क्योंकि कंटूर होता क्या, कंटूर वो होता है कि एक समान रिड्यूस लेवल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन कंटूर कहलाती है। तो ये जो लाइन हमने मिलाई है, ये लाइन जो हमने मिलाई है ये अपने सीट पे तो दिखाई देगी, परंतु जो फील्ड पे ये हमें लाइन नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि हमको सेकंड कंटूर बनाना है, सेकंड कंटूर हमको बनाना है मान लीजिए 499.00 मीटर का। तो अब क्या करना होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें कितना मालूम है, 501, क्या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमको 501। अब अपना स्टाफ को सर्वेयर किसी पॉइंट पर रखा मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे अपने स्टाफ को रखा। अब यहाँ पे कितनी रेटिंग हमको मिलनी चाहिए, फोरसाइट की रेटिंग हमको 2 मीटर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 501 में से 2 मीटर घटा दें तो 499 का रेडियस लेवल हमको फाइंड हो जाएगा। तो अब हमें ऐसे पॉइंट देखने हैं जहाँ पे स्टाफ रखने पे इस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से देखने पे हमें स्टाफ की रेटिंग 2 मीटर मिले। मान लीजिए ये पॉइंट हमको 2 मीटर मिल गया, तो यहाँ का जो रेडियस लेवल क्या होगा 499। इस तरह हमें अपने ऐसे पॉइंट देखने, ये पॉइंट देखने के लिए काफ़ी समय लगता है और काफ़ी ये बहुत उबाऊ टाइप का होता है, ठीक है ना। ये जो अपना सर्वे होता है ये बहुत ही उबाऊ टाइप का होता है। तो अब इस तरह पॉइंट हमको ऐसे देखने हैं जहाँ से हमको फोरसाइट 2 मीटर के मिले। मान लीजिए ये सारे पॉइंट हमको 2-2 मीटर के मिले, तो यहाँ का रिड्यूस लेवल कितना हो जाएगा 499 और 498। अब इन सारे पॉइंट को एक साथ हम मिला देते हैं, तो इनसे बनने वाला कंटूर हमारा 499 का होगा। इसी तरह मान लेते हैं कि थर्ड कंटूर हमारा हमें चाहिए 498 का ना, 498 का हमको कंटूर चाहिए। अच्छा देखिए, इन सब में 1-1 मीटर का 500 से 499, 499 से 498, इन सब में 1-1 मीटर का डिफरेंस है, मतलब कि जो कंटूर इंटरवल है वो 1-1 मीटर का है ना। तो अपने फील्ड पे ऐसे ही हमें कंटूर रखने होते हैं जिनका कंटूर इंटरवल सेम हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमको 498 का चाहिए, तो अब हमने स्टाफ ऐसी जगह रखना है
जहाँ से स्टाफ पे 4 साइड की रीडिंग 3 मीटर आ जाए। तो जहाँ पे भी 3 मीटर आएगी वो पॉइंट हमारे, वो पॉइंट का जो रेडियस लेवल होगा वो 498 होगा। मान लीजिए इस 2 पॉइंट पे हमें 498 मिले, तो इनसे बनने वाला जो कंटूर होगा ये हमारा 498 का होगा। तो इस प्रकार हम अपने डायरेक्ट मेथड से कंटूर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। सारे फाइंड करने के बाद हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि कंटूर हमारा 500 का कौन सा है, 499 वाला कौन सा है, 498 का कौन सा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखने वाली ये है कि देखिए जिस तरह हम सेंटर की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो बाहर वाले कंटूर 500 का है, फिर 499 वाला और फिर 498 वाला है। मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ आते हुए ये कंटूर की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसका क्या मतलब है, ये फील्ड किस चीज़ की दर्शा रही है, पोजीशन दर्शा रही है, ये फील्ड वैली है। अगर वैली होगा तभी बाहर से अंदर की तरफ आते हुए इसका जो मान होता है, वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज करती है। अगर यही चीज़ हिल होती तो बाहर से अंदर की तरफ आने पे इनकी कंटूर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती। तो मतलब ये जो फील्ड है हमारी ये वैल्यू को दर्शा रही है, घटी को दर्शा रही है। तो इस प्रकार गाइस आज हमने अपना डायरेक्ट मेथड कंप्लीट किया। इन डायरेक्ट मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद।